रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम CS 302 के डाटा लॉजिक्स एंड डिज़ाइन के मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल टर्म के MCQs के बारे में बात करेंगे। ये MCQ सारे आपके पास्ट पेपर से ही निकाले गए हैं, पास्ट पेपर से ही निकाल के आपकी सारी ये फाइल मर्जअप की गई है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर लाजमी क्लिक करें। हम लाजमी कोशिश करेंगे कि आप आने वाली हर वीडियो आपके लिए बेनिफिटेबल साबित हो। आपको BULMS से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी मसला होगा वो हम पहले ही वीडियो बना के रख देंगे। ठीक हो गया, यानी कि आपको कोई मसला नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला MCQs है। वीडियो जल्दी जल्दी कवर अप करूँगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और तैयारी भी जल्दी हो जाए। कुछ स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता, इसलिए मैं ना MCQs बोल भी रहा हूँ। ऐसे बंदा सुन देखता देखता ना बोर हो जाता है। मैं कहा चलो बोल लेता हूँ, ऐसे आप भी जागते रहेंगे और मैं भी बोलता रहूँगा। तो पहला MCQs है, द डेसिमल 8 इज रिप्रेजेंटेड एज डैश यूजिंग ग्रे साइकिल। तो 1000 C इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूजिंग मल्टीप्लेक्सर एज ए पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर रिक्वायर्स डैश कनेक्टेड टू मल्टीप्लेक्सर। ऑप्शन ए 20 का करेक्ट आंसर है काउंटर सर्किट। 4HC163 हैज़ टू इनेबल इनपुट पिंस विच आर डैश एंड डैश। तो ENP एंड ENT ये हमने लाजमी याद रखना है। ठीक है, ये भी रिपीट हो जाता है MCQs, मोस्ट रिपीटेड MCQs है ये वाला। इसके बाद द 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड इज यूज टू डैश रिप्रेजेंट साइन नंबर। तो ये भी हमने लाजमी याद रखना है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड MCQs है आपके पास पेपर का। ये पूछ रहा है कि एक 1011 में से 101 माइनस के इन बाइनरी वैल्यूज़ में, तो इसका आंसर क्या आएगा 0011। तो ये आपने लाजमी हैंड आउट से ना क्या कहते हैं इसका कॉन्सेप्ट लेके जाना, बाइनरी वैल्यूज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एट J1 K1 आउटपुट ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप विल बी टॉगल। तो इसका C इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वन इज टेकन एज ए ग्रुप ऑन अ कार्डनफ मैप द नंबर ऑफ वेरिएबल एलिमिनेटेड फ्रॉम द आउटपुट एक्सप्रेशन इज। ऑप्शन C करेक्ट आंसर है 2। ये सब्जेक्ट आपका मुश्किल भी है और आसान भी, अगर आप सही तरह पढ़ो, समझ के पढ़ो, क्योंकि लाइनों की समझ नहीं आती। ठीक है, वर्चुअल वाले क्या करते हैं कि ना, अब जैसे ये है ना वर्ड्स, इसका वो कर देंगे, सिनोनिम बना देंगे। ठीक है, वो बच्चा वहीं पे घूम जाता है, वहाँ जब घूमता है तो तब काम खराब हो जाता है सारा, तो समझ ही नहीं आती। तो ये जो है ना MCQs हमने लाजमी देखे जाने हैं। द सिक्वेंशियल सर्किट हुज आउटपुट डिमांड्स ऑन अ करंट स्टेट एंड इनपुट इज नाउन एज। ये क्या कह रहा है, हुज आउटपुट डिपेंड ऑन करंट स्टेट एंड इनपुट इज नाउन एज मेले मशीन। तो ये मेले मशीन और जो ये मोरे मशीन वाला है ना, ये टॉपिक हमने लाजमी करके जाना है। इसमें से भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश द आउटपुट of the last flip flop of the shift register is connected to dash data of the first flip flop। तो इसका ऑप्शन D करेक्ट आंसर है रिंग काउंटर। फ्लिप फ्लॉप आर आल्सो कॉल्ड बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड MCQs है आपका, ये भी लाजमी देख के जाएं। इंशाल्लाह फाइल आपकी मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके लिए बेनिफिटेबल साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 1 देन Q T+1 डैश फॉर पॉजिटिव एज ट्रिग्ड फ्लिप फ्लॉप। ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिप फ्लॉप आर ऑब्सोल्यूट नाउ D फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCO स्टैंड फॉर। जो स्टैंड फॉर वाले MCQs ये भी आप लाजमी करके जाने, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं आपसे। ऑप्शन D करेक्ट आंसर है रिपल क्लॉक आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्वेंशियल सर्किट हुज आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द करंट स्टेट ओनली इज नाउन एज मोरे मशीन। तो ऊपर क्या था, मेले मशीन वाला था कि इनपुट, उसने इनपुट के बारे में पूछा था, इसने इनपुट का ही नहीं है, तो मोरे मशीन। तो आपने मिक्स नहीं करना, दोनों लाजमी अच्छे से देख के जाने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है और MCQs को देखना के बस यार किधर इनपुट आउटपुट यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ अ नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शिफ्ट रजिस्टर। तो शिफ्ट रजिस्टर की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो सीरियल इन, पैरेलल इन। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ निबल कंसिस्ट्स ऑफ 4 बिट्स। ऑप्शन B करेक्ट आंसर है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बाइनरी डाटा इज बिट। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिट वाला। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफो इज ए एक्रोनियम फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यानी कि इसी का मीनिंग, एक्रोनियम उसी का मीनिंग होता है, जो सिनोनिम होता है वो उसका क्या कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहते हैं उसको, अ फ्लैश AD कन्वर्टर यूजेस। तो इसका ऑप्शन C करेक्ट आंसर है OP-AMPs। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवमैन नंबर सिस्टम इज बेस्ड डैश नंबर सिस्टम, 16 नंबर सिस्टम। 74 ALS स्टैंड फॉर एडवांस लो पावर शिकोटी TTL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 वेरिएबल कार्डनफ मैप हैज डैश सेल फॉर मिन और मैक्स टर्म 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेल मार्क्ड 6 इन 4 वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंट मिन टर्म 6 और मैक्स टर्म 6 हैविंग द फॉलोइंग बाइनरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल ABCD इज A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 0, D इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी के साथ आपका है, अल्लाह भला करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉम कंसिस्ट्स ऑफ फिक्स्ड नॉन प्रोग्रामेबल डैश गेट अरे कॉन्फिगर्ड एज ए डिकोडर। तो एंड गेट। ठीक है, एंड गेट।
इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। इन सिक्वेंशियल सर्किट द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय डैश एंड डैश करंट स्टेट एंड एक्सटर्नल इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन CMOS 5 वोल्ट सीरीज इनपुट वोल्टेज फॉर लॉजिक हाई सिग्नल VIH इज इन रेंज ऑफ डैश वोल्ट्स 3.5 to 5। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द आउटपुट स्टेट ऑफ J is equal to 1 K is equal to 1 एंड CLR इनपुट इज एक्टिव Q is equal to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फीचर दैट डिस्टिंग्विश JK फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम द SR फ्लिप फ्लॉप इज टॉगल कंडीशन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव लॉ की क्या एग्जांपल है, ये एक्सप्रेशन पूछ रहा है। इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, ये भी लाजमी याद रखना है। अभी आपसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी पूछेगा, मल्टीप्लिकेशन लॉ भी पूछेगा, तो ये लाजमी ज़हन में रखना है, ये मिक्सअप नहीं कर देने। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंक्रोनस काउंटर स्टार्ट फ्रॉम स्टेबल टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द डैश इनपुट ओवरराइड्स द डैश आउटपुट। द एसिंक्रोनस इनपुट ओवरराइड्स द सिंक्रोनस आउटपुट, सॉरी सिंक्रोनस इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट मशीन इज जेनेरिक नेम गिवन टू सीक्वेंशियल सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द सर्किट दैट डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द एड्रेस फ्रॉम विच द डाटा इज रीड इज प्रोवाइडेड बाय डैश रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज क्वांटाइजेशन। टाइम कम में मुकाबला सख्त है, इसलिए जल्दी जल्दी एमसीक्यूज बोल रहा हूँ, लाजमी सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा। ठीक है, द एक्सटेंडेड आस्की कोड रिप्रेजेंट 256 यूनिक कोड, ये भी लाजमी याद देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड एमसीक्यूज है ये वाला। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डॉट, यानी कि इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये देखा मैंने क्या कहा था ऊपर आपको, पहले एडिशन वाला आएगा, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला कम्यूटेटिव लॉ, ये लाजमी ध्यान में रखना है। ठीक है, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज 1100, ये भी लाजमी याद रखना है। 5 बिट काउंटर हैज मैक्सिमम डैश मॉडुलस 32 मॉडुलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बाइनरी डाटा इज बिट, ये भी ऊपर वाला रिपीट हो गया, तो लाजमी याद रखना है। जो दो एमसीक्यू आपके पास आ जाए ना, वो समझो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। कार्नोफ मैप इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अरेज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नॉट गेट इज आल्सो नोन एज इन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल सिस्टम बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑक्टल नंबर डिजिट रिप्रेजेंट अ 3 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंडेड आस्की कोड इज अ 8 बिट। ये ठीक है, पहले इसकी वो वाली है, दूसरा पूछ रहा था, अभी पूछ रहा है एक्सटेंडेड जो आस्की कोड है वो क्या होता है, 8 बिट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलियन अलजेब्रा इज ए मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिंग टू ऑक्टल 3 6 एंड 7 1 रिजल्ट इन 2 1 3। ये भी आपने जो है ना कि ऑक्टल नंबर कैसे ऐड करते हैं, उनका क्या रिजल्ट आता है, ये भी आपने लाजमी देखे जाने हैं। आपको इसकी जगह कोई और वैल्यू दे सकते हैं, ये तो अभी इसने ये वैल्यू दिया ना, कोई और वैल्यू दे सकते हैं, फिर तब पूछ सकते हैं, तब आप फंस गए, फिर क्या करोगे, इसका रटा नहीं मारना। तो आपने देख के जाना ऑक्टल नंबर की कैसे हम उसको करते हैं, रिजल्ट कैसे ऐड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट टू 28, 1D इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अ प्रोडक्ट टर्म इज 0 व्हेन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, एनिमल लिटरल इज ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोनोस्टेबल डिवाइस हैज ओनली सिंगल स्टेट टेबल, ट्रू। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओहो किधर चली गई है, ऑप्शन ए किधर गया, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन शॉट मोनोटेबल स्टेट डिवाइस कंटेन नैंड गेट, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड नॉट गेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द सिंक्रोनस काउंटर इज आल्सो नोन एज रिपल काउंटर, फॉल्स, नहीं ये नहीं कहते। द ABL इनपुट फाइल कैन यूज अ डैश इंस्टेड ऑफ इक्वेशन टू स्पेसिफाई द बुलियन एक्सप्रेशन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, टू स्टेबल। ठीक है, द पावर कंज्यूम्ड बाय फ्लिप फ्लॉप इज डिफाइंड एज P इज इक्वल टू VCC मल्टीप्लाई ICC। ये हमने लाजमी देखना, एक्सप्रेशन पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि फ्लिप फ्लॉप की पावर कैसे हम फाइंड करते हैं, तो आपने फिर ये वाला क्या कहते हैं इसको ऑप्शन लगाना होगा, या ये वाला फिर क्वेश्चन आपने लिखना होगा। ठीक है, कार्नफ मैप इज यूज्ड इन डिजाइनिंग एन अप डाउन काउंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप कैन बी स्विच्ड बाय चेंजिंग इट्स इनपुट सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 बिट काउंटर कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग डैश फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप और D फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेकेड काउंटर इज ए mod 10 काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इनपुट कैन बी डायरेक्टली मैप टू कार्नफ मैप SR, द SR इनपुट कैन बी डायरेक्टली मैप टू कार्नफ मैप। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मोरे मशीन द आउटपुट डिपेंड ऑन करंट स्टेट, मोरे मशीन में जो आउटपुट होती है करंट स्टेट पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन ऑफ स्टेट इज वन ऑफ मैनी स्टेप यूज्ड टू डिजाइन अ ट्रंकेटेड काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड बाय 160 काउंटर इज अचीव बाय यूजिंग डिवाइड 16 एंड डिवाइड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप द क्लॉक सिग्नल इज कनेक्टेड टू द स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डैश गेट, नॉट गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द 100 किलोहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी 8 बिट कैन बी सीरियली एंटर्ड इनटू अ शिफ्ट रजिस्टर इन
80 माइक्रोसेकंड, 80 माइक्रोसेकंड, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ SIPO इज सीरियल इन पैरेलल आउट, तो ये भी आपने देखना सीरियल इन पैरेलल आउट, ठीक है। इजी एमसीक्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश कंट्रोल लाइन इज कनेक्टेड टू ऑल मेमोरी चिप कनेक्टेड टुगेदर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है चिप। द रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन द फ्लो थ्रो SRAM देयर इज डैश डाटा आउटपुट, वन डाटा आउटपुट इन एन बिट अप डाउन काउंटर हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड, एन टाइम ही, ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर द हाई टू लो और लो टू हाई ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक इज कंसिडर्ड टू बी एज, एज ये लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर डू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एग्जिबिट ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन ऑपरेशन, थ्री, थ्री ठीक हो गया। एनालॉग डिजिटल जो होते हैं वो क्या कहते हैं कन्वर्टर यूज होते हैं। द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज डैश यूनिक डिजिट, 10 यूनिक डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रैफिक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड एमसीक्यूज है ये वाला, इसका भी रट्टा मार लेना है, पेपर में लाजमी आएगा सवाल, नहीं तो क्या कहते हैं उसको एमसीक्यूज लाजमी है, एमसीक्यूज नहीं तो क्वेश्चन पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर व्हेन द मैनुअल सिग्नल इज सेट डैश एंड डैश आउटपुट सेट टू द लॉजिक हाई एंड लो डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट सिग्नल फ्लैश क्लिक, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है NS रेड और EW रेड, ठीक है। ये अपने लाजमी करके जाना है और क्या कहते हैं उसको अच्छे से याद रखना है। ईच हेक्साडेसिमल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डैश बाइनरी डिजिट, फॉर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द ऑड गेट परफॉर्म अ बूलियन डैश फंक्शन, तो बूलियन एडिशन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द TTL बेस्ड डिवाइसेस वर्क विद द DC सप्लाई ऑफ +5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर हैज 4 इनपुट एंड 7 आउटपुट, ये भी आपने लाजमी याद रखना है। द क्वाड मल्टीप्लेक्सर हैज डैश आउटपुट, 4 आउटपुट। अ पर्टिकुलर फुल अडार हैज 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द ABL सिंबल फॉर और ऑपरेशन इज, ये ठीक होगा ये अपना हैशटैग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल द ABL इक्वेशन मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ABL सिंबल फॉर एक्स और ऑपरेशन इज, ये अपने ABL जो एक्सप्रेशन है लाजमी याद रखने हैं, इसका डॉलर साइन, एक्स और का डॉलर साइन और ऊपर वाले का वो आपने देखा होगा हैशटैग है, ठीक है। रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द 3 फंडामेंटल गेट्स आर, फंडामेंटल गेट्स कौन से हैं 3, ठीक है। तो इसका आंसर है एंड और नॉट। स्टैक इज एक्रोनिम फॉर लीफो मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडिशन ऑफ 2 ऑक्टल नंबर 3, 6 एंड 7 रिजल्ट इन 213, भी लाजमी देख के जाना है, अपने रिपीटेड एमसीक्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ लॉजिकल सर्किट इज अ लॉजिकल गेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोम कंसिस्ट्स ऑफ अ फिक्स्ड नॉन प्रोग्रामेबल डैश गेट अरे कॉन्फिगर्ड एज अ डिकोडर एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज एन वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस इनपुट, EN इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डैश इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस इनपुट क्लियर आउटपुट, CLR, ये आपको CLR भी दे सकते हैं या आपको क्लियर आउटपुट भी दे सकते हैं, तो आप घबराना नहीं है कि वो तो ऑप्शन ही नहीं है हम कहाँ से करें, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो हर चीज़ का ना सोल्यूशन फाइंड कर देते हैं कि अच्छा क्लियर आउटपुट, ये समझ आ रहा है ना आपको, क्लियर इनपुट, तो ये लगा देना है, ओके हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह भला करे द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट इज ऑलवेज 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द एड्रेस फ्रॉम विच द डाटा इज रीड इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। A+B=B+A इज कम्यूटेटिव लॉ, देख रहा ला जान नहीं छोड़े, ला कहेंगे, तो ये लाजमी याद रखने हैं आपने, ठीक है। इसके बाद डीमल्टीप्लेक्सर इज आल्सो कॉल्ड डाटा डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आ सिंक्रोनस डेकेड काउंटर विल हैव डैश फ्लिप फ्लॉप, 4 फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डैश इज यूज टू मिनिमाइज द पॉसिबल नंबर ऑफ अ स्टेट ऑफ अ सर्किट, तो इसका आंसर है स्टेट रिडक्शन। आपके लिए इतनी मेहनत करके फाइल बनाई जाती है, अगर आप भी सब्सक्राइब लाइक ना करें तो फिर ये तो है ना जुल्म वाली बात है हमारे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लेक्सर विद रजिस्टर सर्किट कन्वर्ट पैरेलल डाटा टू सीरियल, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो है वीडियो ख़त्म होती है, अपने अख्ताम पर पहुंचती है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना। जिन दोस्तों का आपका पेपर हो गया है, जिनका पेपर नहीं हुआ उनके साथ तो लाजमी शेयर करना है। MCQs इंशाल्लाह आपके सारे रिपीट होंगे, ठीक है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से अच्छा पेपर करके आइएगा। इसी के साथ मैं अभी वीडियो आपकी अपलोड कर रहा हूँ सब्जेक्टिव पार्ट की और आपके पेपर रिव्यूज़ की, ठीक है। उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो रिपीट हो जाती हैं, तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।